नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लाभदायक होगा जो दोस्तों एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का देने वाले हैं। जी दोस्तों, क्लास 10। तो क्लास 10 के लिए दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपके दोस्तों फरवरी से आपसे स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको मैं यहाँ पर मैथ के क्वेश्चनों को दोस्तों डिस्कस करूँगा। तो जो स्टूडेंट होते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें हम अपने क्वेश्चन को, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके इस वीडियो में बताऊंगा और लगातार दोस्तों ये आपकी वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं और वह क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको एक गिलास दिया गया है, गिलास की जो वास्तविक धारता है वो आपको ज्ञात करनी है। और दोस्तों गिलास थोड़ा दूसरी प्रकार का बनावट का है, नीचे से दोस्तों क्या है अर्धगोले का आकार का है, धसा हुआ भाग है आपका। जब धसा हुआ भाग है तो उसमें दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपका जूस उसमें कम आएगा। तो इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम दोस्तों नोट करेंगे आपका आखिर इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये डायग्राम दोस्तों आपके सवाल में भी आपके बना हुआ है, दिया है आपको इस प्रकार से। आपका ये दोस्तों इस प्रकार से आपका दोस्तों बना हुआ है। इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं ऊपर से। जी दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसमें आपका ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दोस्तों गिलास की ऊंचाई दी है। ठीक, अब दोस्तों जो आपका अर्धगोला बना हुआ है इसका जो व्यास दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दोस्तों जो आपका जो व्यास दिया है कितना है आपका, तो 5 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी हम वास्तविक धारता और आभासी धारता दोस्तों दोनों ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आपका, तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं, सवाल को हम लगाते हैं। तो दोस्तों देखो ये आपका आभास हो रहा है कि आपका पूरा गिलास है, बाहर से तो पूरा दिखेगा है ना, गिलास जो आपका है वो बाहर से पूरा दिखेगा, लेकिन वास्तविकता में क्या है, नीचे से दोस्तों आपका अर्धगोले बना हुआ, अंदर से गिलास आपका धंसा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। बेलन की त्रिज्या, ठीक है ना। तो बेलन की त्रिज्या कितनी जाएगी आपकी, 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो व्यास दिया गया है, देखिए आपका दोस्तों व्यास दिया गया है, जो आपकी ऊंचाई हो गई है, तो ऊंचाई कितनी दी है आपकी, एच का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे गिलास की आभासी, गिलास का आभासी आयतन, गिलास का आभासी आयतन, ठीक है ना। अब आभासी आयतन क्या होगा आपका, जो आपको वास्तव में आभास हो रहा है कि यह ऐसा है, लेकिन वास्तव से है नहीं है। क्यों, क्योंकि अंदर से धसा हुआ भी है आपका, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, πr²h। अब दोस्तों पाई का मान आपके सवाल में दोस्तों दिया गया है, कितना दिया है आपके, आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा, आपने पढ़ा भी होगा, दिया है कितना, 3.14 गुणा
r का मान 5/2 और दोस्तों घात 2 लगी है ना, तो इसका मतलब r का मान 2 बार लिखना है। और h का मान कितना दिया आपका, तो h का मान दिया है 10। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 5 25, अब 25 का गुणा दोस्तों 4 में करेंगे तो 25 जो कि आपका 100, असलाइन दोस्तों 10, और 25 से कम 25 और 10 कितना दोस्तों 35, 35 की 5 और दोस्तों हासिल कितनी 3, तो 25 थी 75 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये आपका 0 हो गया और 2 अंक बाद दशमलव लगा आपका बटी में 4। अब दोस्तों 4 का भाग दे देंगे तो अब कितना आएगा, 4 एकम 4 आएगा, बचेगा कितना 3, तो 38 हो जाएगा और 4 9 36, 9 आ जाएगा, बचेगा कितना, तो 2 बचेगा दोस्तों, तो आपका 24 25 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो दोस्तों इतना आपका क्या आ गया जी, आपका आयतन आ गया, आभासी वाला आयतन। जी आपके सवाल में पूछ रहा था कि हमें आभासी आयतन और वास्तविक आयतन दोनों ज्ञात करने थे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जी आभासी आयतन दोस्तों आपका आ गया। अब दोस्तों वास्तविकता में क्या है, गिलास कैसा है दोस्तों, वास्तविकता में जो गिलास है आपका वो दोस्तों नीचे से क्या है, अर्धगोले का आकार का बना हुआ है ना। तो हम इस अर्धगोले का आयतन भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, तो कितना होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको वीडियो दोस्तों कैसी लग रही है और सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके दोस्तों आप जो बताइए कि आपको पसंद क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में पूछाते हैं। दोस्तों जिस दिन आपका बोर्ड पेपर आपका एग्जाम होगा और आप पेपर दे के आएंगे तो आपको दोस्तों खुद मैच कराऊंगा आपके क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन दोस्तों कैसे आए हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो 2/3 पाई का मान कितना दिया 3.14 गुणा, अब तो आर का मान कितना दिया, तो 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये हो गया, क्योंकि आर घात 3 है ना, और जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा भी होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, अभी देखो हमने 25 गुणा इतना किया था हमने, तो पहले दोस्तों 2 से आप 2 काट दीजिए। ठीक, काट दिया ना। अब देखो दोस्तों 3.14 और 25, इसका गुणा हमने किया भी, कितना आया था आपका, तो दोस्तों आपका आया था 785, एक आपकी 0 भी आपकी दोस्तों आई थी। इतना आपका आया था 25 गुणा इतना करने में। ठीक है ना दोस्तों, आया ना समझ में। ये आपका 1 0 आपका एक्स्ट्रा आया था, इस 10 का आया था और 2 दूनी आपका ये 4 हो गया था। अब ऊपर कितना बचा आपका दोस्तों, इसका 25 गुणा में किया 2 अंक बाद दशमलव है आपका, तो 2 अंक बाद दशमलव भी लगा दिया, तो गुणा 5 ऊपर दोस्तों बचा आपका भी बटे। अब देखो दोस्तों 2 4 4 दिया दोस्तों 12। अब इसको गुणा कर लो आप, तो 0 5 25 असलाइन 2 और 5 40 और 2 42 असलाइन 4 और 5 7 35 और 4 39, 2 अंक बाद दशमलव बट्टे में 12। अब दोस्तों इसका भाग देना आप, अब भाग दीजिए, तो 12 36 कितना जगह 12 36 3 और 32 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36 बचेगा कितना 3, तो 32 हो जाएगा, और 12 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 2 आएगा, अब आपको दशमलव लगेगा, तो आपका 7 1 दोस्तों। अब भाग देना, तो इतने आपके बार आपका भाग जाएगा आपका लगभग में। ठीक, अब दोस्तों क्या करना हमें यहाँ पर दोस्तों, जो आपने क्या किया यहाँ पर, जो सवाल आपका कह रहा था कि हमें
आभासी आयतन निकालना था, वास्तविक आयतन निकालना था। तो वास्तविक आयतन निकालने के लिए दोस्तों हमें अर्धगोले का आयतन भी निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा जो गिलास है नीचे से अर्धगोलाकार बना हुआ था। अब निकालना गिलास की वास्तविक आयतन। गिलास का वास्तविक आयतन कितना होगा? गिलास का वास्तविक आयतन। अब उस वास्तविक आयतन क्या होगा? जो हमारा आभासी आयतन था उसमें से क्या करेंगे हम? अर्धगोले का आयतन। क्या दोस्तों? अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। तो आपका आएगा 192.25 माइनस का 32.71। अब इसको हमको घटा देना है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ से? दोस्तों 5 में से 1 गया, आपका 4 बचेगा। अब 12 और 12 में से 7 गए तो 5, 10 में लग जाएगा आपका यहाँ पर। अब तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, आपका यहाँ पर 6, 1। तो दोस्तों इतना आपका ये आंसर आ जाएगा 165.45। तो दोस्तों अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अब इसको आप लगा भी सकते हैं। दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस प्रकार का दोस्तों ये आपका सवाल था। और इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आपका एक प्रकार का दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपका ये, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हम सेकेंड क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। तो इस सेकेंड क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा। दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है आपका जो आपके अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई है किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है आपका, वो ध्यान से दोस्तों समझिएगा। सवाल कह रहा था कि एक आपका ठोस है जो आपके दोस्तों अर्धगोले के आकार का है, ठीक है ना। तो अर्धगोले का है तो आपका ये एक ठोस है, एक अर्धगोला बना दो हम। तो ये दोस्तों आपका अर्धगोला दोस्तों बन के तैयार हुआ, ठीक। अब इसी के ऊपर दोस्तों क्या है आपका? एक शंकु है। क्या दोस्तों? आपका एक शंकु बना हुआ है। तो दोस्तों आपको शंकु हो गया। दोस्तों जो आपके अर्धगोले का जो त्रिज्या दी थी वो कितनी थी आपकी? 1 सेंटीमीटर थी। जब अर्धगोले की त्रिज्या दोस्तों आपकी 1 सेंटीमीटर है, उतनी ही ऊंचाई का दोस्तों क्या आपका? उतनी ही ऊंचाई का आपके पास शंकु भी है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो सवाल कह रहा है कि इसका हमें क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। क्या दोस्तों? तो ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दोस्तों? तो 1 सेंटीमीटर है। और दोस्तों ऊंचाई किसकी? शंकु की। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो हमें दोस्तों ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो आपको ठोस है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो अर्धगोला है, एक आपका शंकु है। तो हम अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा क्या है? एक ठोस आकृति का क्या हमारा आयतन निकल आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि, और वीडियो में दोस्तों किससे वीडियो में इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दोस्तों कराने वाला हूं। अब दोस्तों लिखेंगे ठोस का आयतन, लिखेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन। जब दोस्तों ठोस का आयतन लिखेंगे तो क्या होगा आपका? अर्धगोले का आयतन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सूत्र लिखूंगा, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r/3 प्लस, अब शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई r²h, ठीक है ना। ये आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका शंकु हो गया, ये दोनों का आयतन हो गया। सवाल कह रहा है कि पाई के पदों में हमें ज्ञात करना मान को, पाई के पदों में। तो यहाँ पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक।
देखो यहाँ पर पाई हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, तो बचेगा आपका 2/3 गुणा, अब आर का मान कितना दिया 1, तो 1 पे घात 3 प्लस 1/3, आर का मान भी 1 और ऊंचाई भी कितनी 1, तो दोस्तों पाई यहाँ बचेगा 2/3 प्लस 1/3, बचेगा ना दोस्तों ना, एक एकम 1 हो जाएगा। आधार आपके दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर समान है, जो हर समान है हम थोड़ा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं, तो 2 1 3, तो 3/3 हो गया, 3 से दोस्तों 3 कट गया, आंसर क्या मिला हमारा पाई, तो घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों जी आपके आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार के हम दोस्तों 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चनों को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों जो स्टूडेंट में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करके आप दोस्तों PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।